अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अयाज। आज आप लोग को वी नेक वेस्टकोट की कटिंग बता रहा हूँ। आप लोग सही से देखें। ये वेस्टकोट की कटिंग बता रहा हूँ मैं। ये लेंथ है 25, चेस्ट 38 है, वेस्ट 33 है, शोल्डर 14.5 है। इसमें बस 4 नाप होता है। ये वेस्टकोट 4 बटन वी नेक। अब आप लोग इस कटिंग को देखिए। देखिए बैक 2 तरह का कटता है वेस्टकोट में। एक ये डबल करके, ये गुब्बा हो गया, बस यहाँ से आप ऐसे लिए काट दिए, लेकिन ये शेप बैग का नहीं बन पाता है। और मैं काटता हूँ बैग कोट की तरह, जो जॉइंट होता है, इसमें वेस्ट का शेप भी आता है। और फिर आपको कभी अल्टर करना होगा तो आप यहां से कर सकते हैं। देखिए 1.25 इंच डाउन कर लिया, और चेस्ट है 38। इसी तरह 4 हिस्सा करें, 9 चौके 36, 37, 38, और प्लस 1 इंच डाउन करना है आपने। कोट में 38 में लगाकर 1.5 इंच ऊपर करने पड़ता है, लेकिन वेस्टकोट जब काटेंगे आप 38 में 1 इंच और डाउन करेंगे आप। ये चीज ध्यान में रखिए। देखिए 38 इसका यहाँ आ रहा है, हम 1 इंच जो है इसको डाउन किया मैंने। याद रखिएगा, कोट में 38 आया हम ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वेस्टकोट में 38 आया हम 1 इंच नीचे लेकर गए। ये देखिए 1 इंच नीचे 10.5 पे निशान लगाया हूं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए ये जो 25 इंच लंबाई है, 25 इंच ये जो लेंथ वेस्टकोट की लिखी हुई है, ये फ्रंट लेंथ है। जितना भी लेंथ लिखता है बंदा, फ्रंट लेंथ लिखता है, आपको इससे 2 इंच लेस करना होगा। अब आप देख लीजिए, वेस्टकोट की बात कर रहा हूं मैं, जैवर कोट की नहीं है। वेस्टकोट, अब ये ओरिजिनल लेंथ इसकी 25, इसको माइनस करना है 1 इंच 2 इंच, ये आएगा 23 में। ये 23 में आ गया। हमेशा याद रखिएगा, ये फ्रंट लेंथ है। फ्रंट लेंथ से आप 2 इंच कम कर देंगे, 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच तक कम होता है। ये फ्रंट लेंथ है। तो ये देखिए 25, 1, 2 इंच कम किया मैंने। अब आप इसको 16 पे, वेस्ट का निशान 16 पे लगा लिए। अब इसी तरह देखिए, इस लकीर से 100 इंच डाउन, 38 सीना है, 9.5 आता है, 1 इंच प्लस करा, 10.5 में आ गया। इसी तरह 25 लंबान है इसकी, तो 2 इंच लेस करना है बैग में 2 इंच कम लगाना निशान। ये 25 है, 24, 23, ये 2 इंच कम हो गया। अब इसी तरह ये 16 में ये निशान लगा लिया। देखिए ये बैग का निशान लग गया। ये 1.25 इंच ही डाउन करेंगे आप। ये सीना से 1 इंच ज्यादा, ये वेस्ट का निशान, ये बैक का लेंथ। वेस्टकोट में हमेशा फ्रंट से 2 इंच 2.5 इंच कम होता है। ये मार्जिन है। देखिए दोबारा बता रहा हूं मैं, 38 सीना है, 38 में 1 इंच प्लस हो गया, 10.5 वेस्ट का निशान। और 25 लंबान में ये बैंडिंग है। आप इसको देखें, लंबाई 25 है, 2 इंच लेस कर दिया, 23 इंच आ गया। चलिए मैं आपको दोबारा बता दिया। अब इसी तरह आप इसको देखिए, ये एक स्ट्रेट निशान लगाएं आप। देखिए ये 1.25 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच। इसमें हिप का निशान नहीं होता है, ये हिप का नाप नहीं होता है। आप वेस्ट, वो मैं बता दूंगा आपको, आप वेस्ट से इसका ये करेंगे।
अच्छा ये आप देखिए 38 है, 9 चौक 36, 37, 38, ये पूरा 38 में आप ये निशान लगाए, और 38 36 होता तो 0.2 पे लगा रहे, 38 है तो 2 पे लगाया मैंने। ये देखिए वेस्टकोट का बैग काट रहा हूं मैं, हमेशा याद रखिएगा। ये 38 है, डायरेक्ट 38 में कर दिया। अभी 9.5 आ रहा है, ये 9.5 पे रखे आप, ये 0.25 इंच यहां से लेस कर दीजिए आप, 0.25 इंच। चेस्ट से 3 इंच का फर्क है इसमें, 33 इंच वेस्ट है, 1 इंच लेस कीजिए, ये 33 इंच है। अब यहां से ले, देखिए कोट से सीना से ये 5 इंच का कमी है वेस्ट में, सीना है 38, वेस्ट है 33, तो 5 इंच का कमी है ये, तो आप 1 इंच लेस कीजिएगा यहां से। अगर ये सीना में 2 इंच का फर्क आता, जैसा 38 चेस्ट है और 36 वेस्ट होता, तो आप यहां से आप आधा इंच लेस करते, जैसा ये 38 लिए, ये 9.5 पे रखा, ये आधा इंच पे लेस करते, लेकिन सर 5 इंच में फर्क है तो इसको 1 इंच में करेंगे। और फिर ये इसी तरह देखिए ये 8.5 आ रहा है, अभी 8.5 और 2 सूत आप ऊपर करेंगे आप इसको, 9.25 ये हो गया। अच्छा ये इसी तरह कोट का है, कोट के हिसाब से ये कटेगा। सीना को 12 में तकसीम करेंगे आप, 3.25 आएगा, फिर इसी तरह 0.25 इंच। अब इसमें शोल्डर है 14.5, शोल्डर है 14.5, 7 दूनी 14, 14.5, और आधा इंच इसको प्लस कर लीजिए स्टिच के लिए, ये हो गया। ये स्ट्रेट लगाएंगे निशान आप, इसको नहीं देखेंगे आप सिर्फ इसको देखें आप, और इस लकीर को मिलाएंगे आप स्केल। ये सीधा लिया, इसके लिए यही रहने दे आप, 0.25 इंच आप इसको अंदर कर लीजिए। इत्तेफाक की बात है कि ये शोल्डर के निशान पे आया, बाज दफा ये यहां बढ़ जाता है या यहां कमता है, ये शोल्डर के निशान है। अगर ये बड़ा सीना का होता तो ये चेस्ट का निशान है, यहां आ जाता है, शोल्डर कम होने से फिर यहां से आप लीजिएगा, लेकिन ये शोल्डर चेस्ट से ही आ गया। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, मैं बैग में जो है ना लूजिंग नहीं लिया, मैंने फिक्स काटा। 2 तरह का काटते हैं, लेकिन ये जनरल कटिंग यही है। इसके सामना बड़ा होने से पॉकेट वगैरह आप सही से बना सकते हैं। देखिए ये 38 है, और बाकी लोग काटते हैं 1.5 इंच का लूजिंग इसी में दे देते हैं, ये 11.5 कटता है, लेकिन मैं नहीं काटता हूँ, आप काट सकते हैं। मैं ये फिक्स लिया हूं पूरा। ये 38 चेस्ट का वेस्टकोट है वी नेक। अब मैं कटिंग करके दिखा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये बैग में ये मार्जिन रख दिया मैंने।
ये दोबारा समझ लीजिए, वेस्टकोट का ओरिजिनल लेंथ है 25, बैक का लेंथ आएगा 23, और ये देखिए आप लोग ये कट है। ये अब आप लोग वेस्टकोट की बैक देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब ये मैं फ्रंट का निशान लगा रहा हूं, है सेम उसी तरह लगेगा इस तरह कोट में लगाता हूं मैं। आप लोग बहुत ध्यान से ये चीज समझ से, मेजर का जरा सा फर्क होता है। ये देखिए देखिए शोल्डर डाउन इसमें 1.25 आता है, इसलिए इसमें शोल्डर पेड नहीं लगता है। ये 1.25 लीजिएगा। कहाँ तक? ये 1.25, 34 से 1.25 तक चलिएगा आप। और अगर 30 आया 32 आया तो 1.5 इंच रखिएगा आप। 34 से 1.25 बड़ा साइज तक चलेगा, 42-44 तक 1.25 चलेगा। ये 1.25, देखिए ये 1.25 का निशान लगाया आप। ये हो गया। अब उसी तरह जो है कोट में जिस तरह 1.25 इंच, 1.25 इंच हमारा जितना मेजर यहां से चलता है, सिर्फ हला का जो है ना यहां से होता है। देखिए ये निशान लगाने के बाद फिर मैं ये सामना, ये शोल्डर डाउन के लिए मैंने पहले ये निशान लगा के आपको दिखाया। शोल्डर 1.25 इंच आएगा और बैक का आएगा 1.25 इंच। इसका 1.25 इंच शोल्डर डाउन होगा। अब देखिए मैं बैग रख रहा हूं। बहुत ध्यान से आप देखेंगे ये बैग किस तरह काटूं मैं। हर निशान पर रख दिया। अब देखिए ये जो है ना, ये आप ध्यान लगा। देखिए ये इस वाली लकीर से ये कितना आ रहा है? 10.5 आ रहा है। 38 है, 9.5 प्लस 1 इंच किया। अब ये लकीर 10.5 का आ रहा है। अब आप यहां से लिए आधे इंच आप कम कर दीजिएगा। ये 10.5 है। देखिए वेस्टकोट में ये आधा इंच आर्म होल कम होता है बैक से, और कोट में जो है ना वो बढ़ता है। तो बहरहाल अभी कोट की बात छोड़े आप। ये वेस्टकोट देखिए, ये 10.5 आ रहा है। इसको मैंने फ्रंट को 10 लिया। ये फ्रंट का निशान है। अब आप इसको देखिए कोई हल्का सा स्केल वगैरह के रख के आप इस लकीर में इसको उठा लीजिए। देखिए ये इसी लकीर में रहा। ये आपको दिखाने के लिए जो ना, देखिए ये चीज बैग में थोड़ा सा ये देख रहे फुला हुआ जा रहा है लूज। ये बैग बैठेगा सही, फ्रंट को खींचेगा नहीं। अच्छा ये निशान लग गया। अब ये निशान लगा दीजिए। अब ये निशान लगा दीजिए। हो गया। ये देखिए बैग आया 38 सीना में 1 इंच प्लस करा मैंने तो 10.5 आया। अब इसको 10 में लेना है। इसको 10 में लेना है। मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन बैग बिछा के दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग समझें ये चीज को कि मास्टर साहब कैसे कर रहे हैं। ये हो गया। अब इसका लेंथ है, देखिए इसका लेंथ 25 है। तो लेंथ है 25 है। आधा इंच कंधी का सिलाई आएगा और आधा इंच दामन का सिलाई, तो टोटल हो गया 26। ये 26 में निशान लगाएंगे। बैग मैंने 25 से 2 इंच कम किया। 25 से 2 इंच कम किया मैंने। और ये तो सिलाई का है, ये सिलने के बाद 25 आ जाएगा। तो ये निशान लगा दिया। अब देखिए ये निशान मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं। इसका शोल्डर 1.25 इंच होगा डाउन।
ये आर्म होल आधा इंच बैक से ऊपर उठ जाएगा। ये वेस्ट का निशान है। ये हिप है, ये हिप आप इसको बोले, या मिड वेस्ट कमर, जो है मिड वेस्ट कमर आता है, तो कमर से थोड़े से ऊपर का हिस्सा ये वेस्ट है, ये मिड वेस्ट है। चलिए या आप इसको हिप बोल लीजिए। देखिए 38 आ गया। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 38 पे रखा हूं मैं, सीना इसका 38 है, 9.5 पे रखा हूं। इस इंची टेप उठाना नहीं है अभी ना। ये एक 38 पे लगाया। अब -2 इंच कीजिएगा आप इसको वेस्टकोट में। अब -2 इंच कर दिया। अब देखिए इंची टेप इसी तरह आगे बढ़ जाएगा 2 इंच। ये ले लिया इसका मैंने, ठीक है। इसका लूजिंग आएगा 2.5 इंच। अभी दिखाता हूं मैं। ये देखिए 2 इंच हो गया। अब ये कितना आ रहा, 11.5। अब इस 11.5 में रखिए आप इसको 1 इंच फिर लिस्ट कीजिए। कितना आ गया ये, 10.5। अब इस 10.5 है, 10.5 में रखिए और इसको आधा इंच प्लस कर दीजिए हिप में। कितना आ गया, 11। ऊपर का आया 11.5। दिखा देता हूं मैं, 11.5 इस नाप की मैं बात कर रहा हूं, है जो नाप मैं कटिंग कर रहा हूं। ये 11.5 आ गया। आप वेस्ट में आए 10.5 आ गया, हिप में आए 11 आ गया। ये देखिए फर्क, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं फर्क में ये चीज हो रहा है। अभी मैं दिखा देता हूं आपको लूजिंग कितना आता है इसमें। देखिए ये निशान ये लगाया मैंने, ये लग गया। एक मैं आपको दिखाऊंगा पेट वाला। ये पेट कम है, वेस्टकोट पेट वाला किस तरह कटता है वो भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। देखिए ये 38 का इस वाली निशान से ये 4 इंच पे लगता है। ये 4 इंच में लगा है पॉकेट का। अब हर वेस्टकोट का पॉकेट का निशान यहां से 3.5 इंच पे ऊपर उठा लीजिए। 3.5 इंच पे। वेस्टकोट का जो पॉकेट ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये 38 है, ये 5 इंच दे रहा हूं मैं। हर हिप का निशान से 3.5 इंच आप उठा लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आता है। जो फिर बैक की तरह मैं 1.25 इंच इधर किया। अब आप बोलेंगे कि यार मास्टर साहब ये लंबाई का पॉकेट का निशान सिर्फ 3.5 से बता रहे हैं। तो आप ये देखिए इसको 3 हिस्सा कर लीजिए। देखिए ये 26 है, तो 3 हिस्सा करेंगे तो 8.25 आएगा। अब 8.25 देखिए ये दे रहा हूं मैं, ये 8.25, इसको 1.5 इंच आप डाउन कर लीजिए। बस 1.5 इंच डाउन कर लीजिए, पॉकेट अपनी जगह पे आएगा। लेकिन मैं जो है ना बस 3.5 पे लगाता हूँ, सबका पॉकेट आराम से सेंटर पे आ जाता है, 3 हिस्सा पे आ जाता है। ये 3.5। अगर कपड़ा को 3 हिस्सा करना है सामना को, तो 3 हिस्सा करके आप 1.5 इंच डाउन कर लीजिए। ये आसानी के लिए मैंने बताया आपको कि हिप के निशान से आप 3.5 इंच ऊपर कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लंबाई को 3 हिस्सा करें, 3 हिस्सा करने के बाद 1.5 इंच नीचे कर दे, डाउन कर दीजिए। डाउन करने के बाद पॉकेट का निशान लगाइए। अब आ जाइए हाला पे। देखिए ये पॉकेट का मैंने यहां से लिया है, बाहर वाला निशान से 4 इंच 4 इंच। अब यहां आ जाइए। ये हाला जो है इसको 8 में तो ये 38, 34, 36, 38। आप 38 सीनों को अगर 8 में तकसीम करेंगे, 8 में 38 सीनों को 8 में तकसीम करेंगे 4.25 आएगा। इसका फिक्स 4.25 रखिएगा आप। 38 सीना को आप 8 में तकसीम करेंगे, ये देखिए इस लकीर पे
यहां से 4.25 आ रहा। ठीक है। अच्छा, अब कोई मांगता है 4 बटन, 3 बटन, 5 बटन, तो जिस तरह अब ये 4 बटन का है, इसको मैंने 1.5 इंच डाउन किया। मिसाल में बता रहा हूं, अगर कोई मांगता है 3 बटन का, तो आप इसको 2.25 इंच पे डाउन करिए। 3 बटन से वेस्टकोट का ये कम नहीं होता है। अगर कोई मांगा यार 5 बटन, तो आप इसमें 1 इंच लीजिएगा। जितना बटन ज्यादा होगा क्लोजिंग भी आता है। कोई बोला कि यार हमको वी बड़ा चाहिए और 5 बटन चाहिए, तो आप इतना ही में कीजिएगा, बटन क्लोज कर दीजिएगा। और कोई बोलता है यार नेक जो है ना थोड़ा सा कम चाहिए, तो आप इसको सीना से ऊपर उठा लीजिएगा। देखिए अब ये मैं वी का निशान लगा के दिखा रहा हूं। देखिए दोबारा मैं समझा रहा हूं। यह है 4 बटन का। अब 4 बटन मैंने कितना किया, 1.5 इंच डाउन, सीना के निशान से 1.5 इंच डाउन किया। आप इसमें 5 बटन भी कर सकते हैं। बोले यार नेक भी चाहिए जरा सा बड़ा और हमको 5 बटन चाहिए, तो आप इसमें 5 बटन का इसमें आप निशान लगा सकते हैं। 5 बटन का ये 10.5 से यहां से यहां निशान आएगा। आप 5 बटन का भी लगा सकते हैं, 4 बटन का भी लगा सकते हैं। और कोई बोलता है नेक, अगर हमको नेक वी नेक जो है थोड़ा छोटा चाहिए, तो आप यहां से ऊपर कर लीजिए। तो चलिए ये तो हो गया। इसमें बैग और सामना दोनों बराबर आएगा। ये हो गया। यहां से 1 इंच पे निशान लगाया आप। ये राउंड के लिए लगाया, और ये देखिए स्केल यहां रखिएगा, यहां नहीं। ये रख लिया 1 इंच का निशान। देखिए इसको राउंड करने के लिए, देखिए ये यहां से राउंड होगा और ये 2 सूत उठेगा और ये यहां के मिल जाएगा। ये देखिए चौकिंग ज्यादा है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए ये हो गया। अब मैं बटन का निशान लगा के दिखा रहा हूं। ये तो वी नेक कटा, यहां से ये यहां से दामन कट जाएगा पूरा, ये बना दे रहे हम। फिर आप जो है ना बटन का निशान देखिएगा। देखिए ये यहां आया हिप का निशान में, और इसी तरह यहां से सिलाई का मार्जिन छोड़कर आधे इंच से कुछ कम ही सिलाई का मार्जिन छोड़ेगा। ये दे दिए। देखिए ये हो गया फ्रंट का निशान। अब काज का निशान बता रहा हूं। देखिए ये तो वी कट जाएगा यहां से। अच्छा, इसमें ये स्केल का शेप है, बहुत सा शेप अभी मैं कटिंग करूंगा तो थोड़ा सा शेप यहां से ज्यादा कर दूंगा मैं। ये वी नेक का स्केल का शेप है। कोई ज्यादा शेप मांगता है और कोई कम मांगता है, तो ये देख लीजिएगा। ये तो जनरल शेप है। कोई जरा सा वी ज्यादा मांगा तो यहां से आके ऐसे घुमा देंगे। अब आप यहां से आप आधा इंच, 1.25 इंच, देखिए ये कांच का निशान लगा रहा हूं। इस लकीर से 1.25 इंच आप कम कर लीजिएगा, और हिप का निशान से आप 1.25 इंच ऊपर कर लीजिएगा। ये मैंने ऊपर किया, ये मैंने डाउन किया। अब आया ये 4 बटन का हिसाब। देखिए ये 9.25 आ रहा, 3, 6, 9, 3 इंच आधा सूत, 3 इंच आधा सूत, और देखिए ये 3 इंच आधा सूत में ये काज आ गया। ये देखिए ये कटिंग होगा, स्टिच होगा, ये आ जाएगा। ये कटिंग होगा, ये स्टिच होगा। ये 3 सूत, 2 सूत बचेगा, ये 2 सूत बचेगा। देखिए ये हो गया हमारा काज। अब अगर नेक बड़ा मांग रहा, 5 बटन का मांग रहा, तो आप इसको 5 बटन में डिवाइड कर दीजिएगा। यहां लिए 20 से आधा किए, फिर इन टेप को फिर बैंड किए, फिर आधा किए, फिर इन टेप को बैंड किए, आधा किए। ये हो गया। ठीक है, ये 38 का वेस्टकोट है। अब देखिए लूजिंग मैं आपको बता रहा हूं।
ये देखिए ये लूजिंग लिखना है आपको कहीं दूसरे फैब्रिक में, पर इस कपड़े में नहीं लिखेगा, वरना कारीगर जो है ना परेशान हो जाएगा कि क्या चीज है। देखिए ये 9.5 है, ये 9.5 है, ये कपड़ा जरा लचक है। ये 9.5 चेस्ट आ गया। देखिए वेस्ट आया कितना, 8.5, 8.5, और हिप का आ रहा है 8.25। ये हिप 8.25 आ गया। देखिए एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने पूरा ले लिया, ठीक है। अब जब कपड़ा रख के आप सिलाई करेंगे, देखिए ये मैं बता रहा हूं आपको, आप इस तरह रख के सिलाई करेंगे, इस तरह रख के सिलाई करेंगे ऐसे, तो इसका दबाव आ जाएगा आधा इंच, आधा इंच, एक सूत कम, इस सिलाई यहां से आधे एक सूत कम, और इसका सिलाई का आधा इंच एक सूत कम, तो 1.25 इंच हो जाता है। तो 1.25 इंच में पहले यहां निशान लगा देता हूं, इसका भी दबाव और इसका दबाव दोनों में सामना पे निशान लगा रहा हूं। ये देखिए 1.25 इंच, 1.25 इंच। आप दोनों कपड़ों को एक बूट मिला के सिलाई करेंगे तो 1.25 इंच आता है। अब आया देखिए ये 9.5, मैंने सिलाई का हक, इसका भी हक मैंने इसमें रखा नापने के लिए। देखिए ये 9.5 है, आप 9.5 को इसमें रख दीजिए, जो मैंने ये निशान लगाया, कितना आ रहा, 9.5। अब देखिए 19 दूनी 38, देखिए आप 19 दूनी 38, और ये 1.25 इंच बचा, टोटल लूजिंग 2.5 इंच आएगा। 19 दूनी 38, चेस्ट 38 है, ये 1.25 इंच आ गया, इसका टोटल लूजिंग 2.5 इंच। देखिए टोटल लूजिंग इसका 2.5 इंच आएगा। अब वेस्ट में आ जाइए, वेस्ट का मैं बता रहा हूं, इसका वेस्ट है 33। अब वेस्ट मैंने बैक से नापा 8.5 आ रहा, ये 1.25 इंच मैंने सिलाई का छोड़ दिया। अब देखिए इसको 8.5 पे रखिए, 8.5 पे रखा। देखिए ये 16 दूनी 32, एक 33, ये 33 हो गया। अब देखिए इसमें नापिए, ये 1.5 इंच, ये 1.5 इंच आ रहा है। 33 में थोड़ा सा ये शेव आएगा, देखिए 1.25 इंच लिया है, ये थोड़ा सा शेव आएगा इधर, अभी कटिंग में दिखा देंगे। तो ये 1.5 इंच आ गया यहां से। वेस्ट में 1.5 इंच, 1.5 3 इंच, सीना में 2.5 इंच आया, वेस्ट का निशान 3 इंच का आएगा। देखिए ये वेस्ट का लूजिंग 3 इंच पे आया। अब आ जाइए हिप में, हिप कैसे पकड़ा जाएगा इसका। अब इसमें मैंने 1.5 इंच लिया, हिप में आएगा 2 इंच। अब इसको देख लीजिए, हिप का है 8.25, ये देखिए ये 8.25 पे लगा। अब देखिए ये वेस्ट, अब इसका वेस्ट का नापिएगा, वेस्ट क्या है, 16 दूनी 32 और एक 33, ये 33 आ गया। हिप में 2 इंच आएगा। देखिए अब हिप जो है ना, इसका कम करना होगा, 2 इंच आ रहा ना, यह कितना बड़ा, 1/4 इंच बढ़ गया, ये 1/4 इंच यहां से कम हो जाएगा। जो यहां से लूजिंग में बढ़ता है आप यहां से कम कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा शेप इस तरह का, ये देखिए ये मैंने कम वेस्ट का आपको, जो जनरल वेस्ट आता है वो मैं आपको ये कटिंग करके दिखाया। देखिए अब जो लूजिंग से ज्यादा बढ़ता है आप यहां कम करते चले आइए, यहां से। ये हो गया वेस्टकोट का। अब हिप का टोटल लूजिंग आएगा ये 4 इंच, वेस्टकोट का हिप का लूजिंग 4 इंच आया, ये 3 इंच आया, 2.5 इंच आया। याद रखिएगा हिप में 4 इंच है, वेस्ट में 3 इंच है, और चेस्ट में 2.5 इंच है। कटिंग कर रहा हूं, ये पॉकेट का निशान है। ऊपर कोई वॉलिड मांगता है तो आप दीजिए, वरना वेस्टकोट में ऊपर वॉलिड नहीं होता है, बहुत कम, बहुत ही कम। अब मैं कटिंग कर रहा हूं, देखिएगा ये शेप मैं किस तरह लेता हूं ना, एक शेप ये आता है और एक शेप और भी आता है। ये मैं कैंची से कटिंग करते वक्त, ये देखिए ये थोड़ा सा शेप मैंने वी का
यहां से इतना दूर आया, ये हल्का सा निकाल के यहां मिला दिया, ये सेब आ गया। ये हो गया। अब आप यहां नहीं काटेंगे, नीचे नहीं। बाई चांस पता चला आपको कपड़ा नीचे कम है, आप यहां काट दिए तो आपका नुकसान हो जाएगा। पहले यहां काटे आप, हमेशा ऊपर के हिसाब से काटेंगे, नीचे जगह रहने दीजिएगा। अभी आप देख लीजिए कि दोनों कपड़ा कटेंगे नहीं, आप कैंची चलाएंगे तो अंदाजा लग जाएगा, लेकिन कटा दोनों कपड़ा। अब मिसाल के तौर पर कि ये थोड़ा सा कम होता तो आप एक पल्ले को आगे खिसका सकते हैं। देखिए इसमें जो है ना दबाव नहीं होता है, बैग में दबाव रख दिया मैंने। देखिए अब आप मुतमईन हो गए कि हाँ ये सब कट गया सही से। अब आप इसको काटें। इसी तरह ये कट लगा दिए। ये कम वेस्ट का है वेस्टकोट। ये देखिए ये आपका वेस्टकोट कंप्लीट हो गया 38 सीना का। लूजिंग भी मैं साथ साथ आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इसका लुकिंग आप देख लीजिए। आप यहां से 1.25 इंच चढ़ा दीजिएगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं मैं। ये जैसा 1.25 इंच चढ़ गया, देखिए ये वेस्टकोट का ये लुक आया। ये आर्मोल का फ्रंट आर्मोल है, ये बैक आर्मोल है।